हमको जाने नहीं सर, देखो यहाँ जैसे नहीं आना चाहता हूँ, बोलेगा डरेगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बोलेगा मीटिंग में जाने तैयार है। देखो एक गेट में जाने के लिए गेट पास चाहिए, अब हमारे खेत में आने के लिए गेट पास नहीं चाहिए। आपने रेल बिछा लिया, अब हमको उधर को सकरी जाने के लिए, सद्भाव जाने के लिए रास्ता चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान और पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे बलौदा बाजार के हदबंद सुहेला क्षेत्र के किसान अपनी ज़मीन, अपनी आजीविका, अपना गांव, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब कहा गया था कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास होगा, तब ये किसी को नहीं मालूम था कि यही डबल इंजन दुगनी ताकत से 13 गांव के किसानों की जमीन पर डाका डालने का काम करेगा। और इस डबल इंजन की सरकार के काम में केंद्र की भाजपा सरकार, राज्य की भाजपा सरकार, ये 2 इंजन लगे हुए हैं और खींच रहे हैं किसानों के शोषण की रेलगाड़ी को। कैसे, आइए आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, किसानों के साथ खिलवाड़ करना भाजपा सरकार की पुरानी फितरत है। इस बार ये नया रूप धारण करके हदबंद और सुहेला क्षेत्र में पहुंची है। हदबंद और सुहेला क्षेत्र में किसानों का शोषण अब एक नए नाम से, नए रूप से हो रहा है। अब की बार इसका नाम है गति शक्ति टर्मिनल। गति शक्ति टर्मिनल, गति और शक्ति, डबल इंजन और डबल इंजन की भाजपा की सरकार। साथियों, इस गति शक्ति टर्मिनल के नाम पर किसानों से उनकी जमीनें, उनके गांव की आंगनबाड़ी, उनके गांव की डिस्पेंसरी, लोगों की आबादी जमीनें, सब कुछ छीनने का कुचक्र चल रहा है। रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार श्री सीमेंट के अधिकारियों के साथ गांव सर्वे करने पहुंचे। इसी गति शक्ति टर्मिनल के लिए गांव वालों ने विरोध किया। सवाल ये है कि इतनी फैक्ट्रियां बनी है इस क्षेत्र में, हर फैक्ट्री ने अपनी साइडिंग के लिए खुद जमीन खरीदी है। श्री सीमेंट में ऐसा क्या खास है जो श्री सीमेंट की साइडिंग अब रेलवे द्वारा बनाई जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब मोदी सीमेंट बनी थी, जब टाटा स्टील की इतनी लंबी रेलवे लाइन बनी, अल्ट्राटेक की लाइन बनी, हिरमी की लाइन बनी, ये तो कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार खिलोरा, केसली, नवापारा, बिटकुली, बुड़गहन, झीपन, रवेली, खपराडी जैसे 13 गांव के लोगों की जमीनें छीनने के षड्यंत्र को नया नाम दिया गया है गति शक्ति टर्मिनल। गांव वालों के बार बार विरोध करने के बाद, आपत्ति करने के बाद, आंदोलन के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी चोरी छिपे सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बरसात के मौसम में सर्वे किया जा रहा है। इतनी हड़बड़ी है, किसान सीमांकन के लिए आवेदन लगाता है तो कहते हैं अभी 4 महीना बरसात में नहीं हो सका है सीमांकन। लेकिन गति शक्ति टर्मिनल का सर्वे चोरी छुपे चल रहा है। सीमांकन करने के पहले मुनादी की जाती है, आसपास के 4, 6, 10 किसानों को बुलाया जाता है, लेकिन गति शक्ति टर्मिनल का सर्वे चोरी छुपे चल रहा है। क्यों? क्या छिपाना चाहती है ये सरकार? क्या चुराना चाहती है ये सरकार? किसानों की जमीनें, किसानों के बच्चों के नौकरी पाने का अधिकार। तभी तो रेलवे बना रही है इस साइडिंग को। किसानों की नहीं सुन रही है गुहार, उद्योगपतियों के दरबार में खड़ी है भाजपा की सरकार। इस प्रस्तावित रेल लाइन का जो नक्शा, जो स्वरूप सामने आया है, उससे तो गांव के बच्चों का स्कूल तक जाना दूभर हो जाएगा। किसानों की जमीनें रेलवे लाइन निकलने के कारण रेलवे लाइन के इस पार और उस पार छोटी छोटी टेपरियों में बदल जाएगी। बीच की जमीन तो ली ही जा रही है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से किसान खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी छोटी डोली बचेगी और विचित्राकार की डोली बचेगी, जिससे कृषि कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि गांव की आंगनबाड़ी, गांव का पशु औषधालय तक इस रेलवे लाइन के जद में आ रहा है। गांवों की बुनियादी सुविधाएं छीनी जा रही हैं।
पहले ही नवापारा गांव से अल्ट्राटेक सीमेंट की रेलवे लाइन निकली है। अब श्री सीमेंट की रेलवे लाइन भी नयापारा से निकलेगी। पूरे गांव को कई टुकड़ों में बांट देगी ये रेलवे लाइन। किसानों के खेतों को कई टुकड़ों में बांट देगी ये रेलवे लाइन। किसानों का साफ कहना है कि आप इतने सारे किसानों की जमीनें छीनने के बजाय, इतने सारे किसानों को पीड़ित करने के बजाय अल्ट्राटेक की मौजूदा रेलवे लाइन से श्री सीमेंट का काम चलाएं, और अगर नहीं चल सकता तो रेलवे लाइन के बगल में ही, अल्ट्राटेक की रेलवे लाइन के बगल में ही श्री सीमेंट की लाइन बिछा दी जाए। अनावश्यक रूप से रेलवे लाइन को ऐसे जेड आकार में घुमाकर सैकड़ों किसानों की जमीन छीनने की क्या जरूरत है। आप अल्ट्राटेक उद्योग की जमीन नहीं ले सकते, वहां रेलवे लाइन डालने के लिए आप तैयार नहीं हैं। सीमेंट संयंत्रों के लिए ली गई भूमि का उपयोग आप रेलवे लाइन के लिए नहीं करना चाहते। सिर्फ किसान को ही सकाऊ पाते हो आप लोग। भाजपा की दोनों सरकारें जनता की नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों की एजेंट बनी हुई है। सुहेला ही नहीं, तिल्दा नेवरा क्षेत्र भी उद्योगों के विकास के नाम पर शापित है। आप इस क्षेत्र के बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते। यहां तक कि गोदी खोदने के लिए आप उड़ीसा से आदमी लेके आ रहे हैं। काम करने के लिए गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से आदमी आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का आदमी सिर्फ जमीनें छीने जाने के लिए है, सिर्फ उसके हक का पानी छीने जाने के लिए है। पर्यावरण के नियमों की अनदेखी हो रही है। सुहेला हदबंद क्षेत्र के लोगों के भाग्य में क्या इन फैक्ट्रियों के मालवाहक वाहनों की धूल ही लिखी हुई है। श्री सीमेंट के बनने के समय से जमीन दलाली का जो खेल चला है उसको पूरे क्षेत्र के किसानों ने देखा है। साथियों, गांव वालों का विरोध जायज है और उन्होंने अपनी बात अनुविभागीय अधिकारी सिमगा, जिलाधीश बलौदा बाजार और विभिन्न अधिकारियों के आगे बार बार रखी है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती कि क्षेत्र के विधायक राजस्व मंत्री हैं और राजस्व विभाग ही किसानों के खिलाफ इस षड्यंत्र में अग्रिम पंक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के हितों के खिलाफ। इस रेलवे लाइन का विरोध किया जाएगा, डट कर किया जाएगा। गांव वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव वालों के साथ पूरे क्षेत्र की जनता है। और इस तरीके से अगर गति शक्ति टर्मिनल के नाम पर डबल इंजन की सरकार किसानों पर मारेगी दोहरी मार, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।